साथियों, उद्योगों ने मशीन दी, कारखाने दिए, बड़े बड़े शहर दिए, लेकिन बदले में क्या क्या लिया क्या आप जानते हैं? स्वच्छ हवा ले ली, साफ पानी ले लिया, हरियाली ले ली और मानव का दीर्घ आयु तक। उद्योग नहीं होते तो आप ये कपड़े पहन पाते? क्या आपके घर तक जहर पे भी लिखा होता है कि खाने से मृत्यु होती है, तो लोग ये फिर क्यों खाते हैं? जहर तो क्या नहीं खाते हैं? कैंसर गुटखे चबाने, नशा करने से होती है, ना कि वायु प्रदूषण से। और अधिक के लिए आप 10 पेड़ काट रहे हैं, उसके लिए 40 पेड़ लगाइए। स्थानों की कमी हो रही है तो पेड़ कहाँ लगाएं? पक्षी और जानवरों का घर खत्म हो जाता है। ऐसा मुझे विकास नहीं चाहिए। अच्छा है कुछ बीमार हुए फिर ठीक हो, फिर बीमार हो ठीक हो। उसी देश के उद्योगों ने हमारी माँ जैसी नदियों को नाला में बदल दिया। मतलब समझ रही हो ना? विपक्ष में है, इनके लिए भी जोरदार ताली। मतलब समझ रही हो ना? परिचय हो गया, परिचय को तो समझाना नहीं है। आदरणीय शिक्षकगण एवं विनायक मंडल एवं मेरे कार्य साथी, आप सभी को सुप्रभात। मैं गौरव कुमार वर्ग 11वीं का छात्र हूँ, 11वीं साइंस का छात्र हूँ। मैं औद्योगिकरण कुछ बातें प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सानिया खातून है, मैं क्लास 11 की छात्रा हूँ और मैं आज औद्योगिकरण का वर्ग 11वीं विज्ञान का छात्र हूँ। आज औद्योगिकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव के पक्ष में अपने सब प्रस्तुत करना है। आने वाली पीढ़ियों को बहुत खतरा हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी पर्यावरण बहुत दूषित हो जाएगा और यहाँ पे जीवन यापन करना संभव नहीं है। पर्यावरण को शुद्धिकरण सोचना और करने में बहुत फर्क होता है। केवल पर्यावरण को शुद्ध करके हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं। वातावरण एकदम शुद्ध है, लेकिन उस समय शिक्षा के अभाव, हमारे पास वैक्सीन की कमी, औषधियाँ की कमी की वजह से न जाने कितने लाखों बच्चों की मौतें हो जाती थी। जब एक घर में 8-10 शिशु जन्म लेते थे, उसमें से मैक्सिमम 1-2 ही संभावना अधिक है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं थे। पहले ज़माने में तो वातावरण एकदम शुद्ध थे ही, लेकिन जीने की संभावना बहुत कम थी। जैसा कि हमारे विपक्षी टीम ने बोला कि बीमारी होती है या फिर कैंसर होती है, तो आज के डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर गुटखे चबाने, नशा करने से होती है, ना कि वायु प्रदूषण से। और अधिक विनाश हो जाती है। लेकिन आज इतनी डेवलप हो गई है कि कोई भी खतरा अगर पृथ्वी पे या फिर हमारे देश पे होता है तो उससे पहले 5-10 साल पहले ही पता लगाया जाता है कि हमारे पृथ्वी से साथ क्या है। लेकिन प्रदूषण की वजह से अस्थमा, कैंसर और हार्ट डिजीज भी बहुत बढ़ रही है। अगर इंडस्ट्रीज इतनी परफेक्ट होती तो लोग पोल्यूटेड शहर में मास्क पहन करके घूमते। इसलिए मुद्दा औद्योगिकरण को रोकना। जैसा कि बच्ची छात्री ने कहा है कि औद्योगिकरण से देश का विकास होता है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उस अस्पताल के खर्च को आप विकास कहेंगे जो इस प्रदूषण जैसी बीमारी के कारण एक गरीब परिवार को देना पड़ता है? ये नहीं कि उद्योग को बंद करने से बेरोजगारी घटेगी। पेड़ लगाइए और औद्योगिक के लिए आप 10 पेड़ काट रहे हैं, उसके लिए 40 पेड़ लगाइए। औद्योगिकरण के कारण स्थानों की कमी हो रही है तो पेड़ कहाँ लगाएं? हम अनाज और उद्योग और सामान, आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं? उद्योग से आ रहा है। क्या अगर उद्योग नहीं होते तो आप ये कपड़े पहन पाते? क्या आपके घर तक खाने पहुँच पाते? उद्योग नहीं होते। जैसे कि गुटखा बनाने वाली कंपनी की कैंसर हॉस्पिटल चला रही है, इसका मतलब है महोदय कि जो दर्द दे रहा है दवा वही बेच रहा है, दर्द देने वाला ही दवा बनता है, या फिर दवा ही दर्द देने लगे तो दिल के व्यक्ति और पुराने जंगल वापस आएंगे? नहीं आएंगे। एक अच्छा पेड़ भी तैयार होने में कई वर्ष लग जाते हैं, और फैक्ट्री लगाने के लिए जो जंगल काटे जाते हैं वहाँ हजारों पक्षी और जानवरों का घर खत्म हो जाता है। लगाए गए छोटे पौधे उतनी ऑक्सीजन और ठंडक नहीं देंगे। पानी ने बोला कि जो भी गुटखे का खाने हैं वो गुटखे पे क्या लिखा हुआ है? तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। जहर पे भी लिखा होता है कि खाने से मृत्यु होती है, तो लोग ये फिर क्यों खाते हैं? जहर तो क्या नहीं खाते हैं? हो सकती है, परंतु औद्योगिकीकरण से कुछ ऐसी फैक्ट्रियां बनती है जिससे जान की हानि होती है, तो क्यों ना हम लोग उस फैक्ट्री को हानिकारक न बनाकर उसे कुछ ऐसे बनाए जिससे पर्यावरण को अनुकूल जलवायु मिले। हो रही है और अनाज बहुत
जरूरी है। पहले के ज़माने में लोग इकट्ठा खेती करते थे, उसमें 10 किलो 5 किलो निकलता था, लेकिन आज बिना दवाई के ज़्यादा उपज नहीं हो रही है। क्या हम लोग भूखे मर जाए और रसायन का उपयोग न करें? जरूरी है कि सब 100% फायदा हो रहा है, 10% का कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लोग जो छोटे अभी जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोग अपने घर बढ़ा रहे हैं, अनाज जाने की जगह बहुत शॉर्टेज हो रही है, तो वहाँ पे तो गोबर का उपयोग करके हम लोग अनाज को अधिक उपज तो नहीं कर सकते हैं, रसायन डालना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मरने से अच्छा है कुछ बीमार हो फिर ठीक हो, फिर बीमार हो ठीक हो। किसी सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े होकर देखिएगा, वहाँ फैक्ट्रियों के गंदे पानी और धुएं से कैंसर, अस्थमा, त्वचा रोग से जूझते वे मासूम बच्चे और बूढ़े माता पिता दिखेंगे। जो ऐसा मुझे विकास नहीं चाहिए। आया हूँ कि अधिकतर कैंसर और जो भी बीमारियां हो रही है, ना कि सिर्फ कचरे फैलाने से बीमारियां हो रही है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि अधिकतर आप जाकर पता कीजिए कि अधिकतर जो कैंसरें हो रही है वो तंबाकू जमाने से हो रही है, ना कि दूषित प्रदूषण और दूषित वातावरण से हो रही है। और रही बात दूसरी बात दूषित वातावरण की, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस वातावरण को साफ रखें, ना कि उस उद्योग की जो नए नए सामान की उत्पत्ति कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस वातावरण को साफ रखें और अपनी इंसानियत होने का फर्ज दें। एक मिनट, एक पॉइंट। यहाँ से उद्योगों से ही बनती है। अगर गैस की किल्लत है, गैस की पूर्ति, अगर मान लीजिए हम गैस हम नहीं जलाएंगे तो जलाएंगे क्या? कोयला नहीं तो जरना जलाएंगे तो फिर वायु प्रदूषण होगा, फिर कोयला जलाएंगे वायु प्रदूषण होगा। तो इसको रोकने के लिए करें तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो एलपीजी गैस आता है वो तो प्राकृतिक संसाधन है, कोई अपने से बना नहीं सकता, परंतु हम लोग पेड़ पौधे उगा सकते हैं अगर औद्योगिकरण न हो तो। आपने कहा कि पहले के जमाने जितने मर रहे हैं और जी रहे हैं सारे किया सब अगर इस स्कूल में। मैं कुछ ऐसे देशों का उदाहरण लेना चाहूंगा जिसमें औद्योगिकरण तो हुआ लेकिन पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में गंभीर खतरे आ रहे। चीन, जो तीव्र औद्योगिक क्रांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था का अग्रणी भाग हासिल किया, वह भी औद्योगिक कचरे को सीधे नदियों में बहा देने के कारण। गांव का वो बच्चा जो कल तक नंगे पांव तक स्कूल जाता था, आज मोबाइल से पढ़ता है, दुनिया को पास बुलाता है। ये सड़कें, बिजलियाँ, दवाइयाँ, ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये रेलों की तेज रफ्तारें, ये सपनों जैसी हरकतें। विकास की तरफ बढ़ना होगा। जिस देश में नदियों को माँ कहा जाता है, जहाँ पानी को आचमन मानकर उसी देश के उद्योगों ने हमारी माँ जैसी नदियों को नाला में बदल दिया। कानपुर की चमड़ा फैक्ट्रियाँ और दिल्ली के यमुना नदी का हाल